बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। स्टार्ट करती हूँ उस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो हम आज बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी बड़े यमी आलू के कटलेट्स। कच्चे आलू के कटलेट्स हैं, ये बड़े ही क्रिस्पी बड़े क्रंची बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये आज रेसिपी सिखाऊं, क्योंकि हम बॉयल आलू के कटलेट्स तो अक्सर ही बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैं ये आपको बड़े ही क्रंची बड़ी मज़े की ये कटलेट्स बनाने सिखा रही हूँ। ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो उसके लिए हमें आलू चाहिए 4 अदद। मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैंने ग्रेट कर लेना ग्रेटर के साथ। इस तरह लंबाई में आपने ज़रा करना है, ताकि थोड़े थोड़े लंबे इसके जो हैं इस तरह आलू हों, इसके ग्रेट हों। इस तरह सारे आलू करके तो हमने इसको फिर अच्छी तरह से इसको बाद में निचोड़ना। पहले सारे आलू आप इस तरह ग्रेट कर लें, क्योंकि इनमें पानी होता है। अच्छी तरह दबा के हमने इनका पानी सारा निकाल देना आलूओं का। हाथों से मैं दबा रही हूँ, आप लोग कपड़े में डाल के बेशक इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। तो ये इस तरह दबा दबा के सारे आलूओं का पानी निकाल देना इसमें से, ताकि आलू हमारे खुश्क हो जाएं। इस तरीके से ये देखिए सारे हमारे आलू जो हैं ये मैंने पानी निचोड़ लिया इनका। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई रेड मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून भर के। तो ये डाल के तो हमने इसमें 3 से 4 कॉर्नफ्लोर के टेबलस्पून डालने हैं। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। पहले ये सब्ज़ मिर्च है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। 1 मिर्च ले लें आप मीडियम साइज़ की, ये तरह बारीक बारीक काट लेनी है आपने। जैसे आप काट लें, काफ़ी बड़ी है तो मैं इस आधी ही शामिल करूँगी। ये 4 मिर्चों के बराबर एक सब्ज़ मिर्च है। तो थोड़ा सा धनिया ले लें 2 टेबलस्पून, इसको भी चॉप करके इसमें शामिल कर दें। प्याज ना डालें, प्याज क्योंकि पानी छोड़ती है, तो इसलिए प्याज नहीं हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। ये भर के आपने डालने हैं, ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, और जो इसमें पानी जो रह गया है वो भी, ताकि ये पानी ना छोड़े हमारे कबाब, तो अच्छी तरह से जुड़ जाएं। ये अच्छी तरह फिर हाथ से हमने इनको मिक्स करना है। इस तरह अच्छी तरह से मिला लें इसको। ये देखिए अब इसमें अंडे की एक जर्दी मैं शामिल करूँगी, ताकि ये कबाब हमारे टूटे ना। सफ़ेदी नहीं मैंने की, सिर्फ अंडे की जर्दी डाली है। ठीक है, इसको अच्छी तरह इसमें मिला लें, ताकि अच्छी तरह से हमारे कबाब जो है वो इनकी बाइंडिंग सही तरह से हो जाए। देखिए सारे अच्छी तरह मिक्स करके इस तरह फिर हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर कटलेट्स बनाया, फिर दबा दबा के इनको हमने इस तरह इस कटलेट्स बना लेने हैं। इस तरह दबा के बनाएं, ताकि अच्छी तरह जुट जाएं। तरह बना बना के आप एक प्लेट में रख दी जाएँ इस तरीके से। फिर हमने इनको मीडियम से स्लो हीट पे फ्राई करना है। तेज़ हीट पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि आलू जो हमारे कच्चे हैं, ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये कुक हो। इस तरह मैं सारे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे सारे कटलेट्स बन गए हैं। ये सारे रेडी हो गए हैं हमारे कटलेट्स। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े रेशेदार से कबाब बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं। आप हर दफ़ा आप लोगों ने वही खाए होंगे बॉयल आलूओं के, लेकिन इस दफ़ा आप ये ट्राई करके देखें। अब मैं एक अंडा लिया, उसको फेंट के तो इसकी कोटिंग करके अपने कटलेट्स की, तो इसको मीडियम हीट पे हमने शैलो फ्राई करना है। ज़्यादा ऑयल में नहीं करना, कम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। इस तरह पैन में रखते जाएं, तो बड़े ये गोल्डन गोल्डन से बड़े क्रिस्पी बड़े मज़े के लगते हैं। और आप इसको पुदीने धनिया की चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खा के। आप चाय के साथ भी खा सकती हैं, रोटी के साथ खाएं।
तो ये बड़े मज़े के लगेंगे, ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी स्टेज पे आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होती है हमारे लिए। तो ये देखिए मैं अब ये सारे डाल के इसमें कबाब, तो फिर आपको दिखाती हूँ। इनकी फिर साइड चेंज करेंगे। ये देखिए अब एक तरफ से ये कुक हो चुके हैं, हल्के से गोल्डन कलर में आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी साइड चेंज करके। देखिए अभी पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन एक दफ़ा आप इसकी साइड चेंज कर लें इस तरह, ताकि अच्छी तरह से ये दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएं। ठीक है, ये देखिए कोई नहीं टूट रहे, बिल्कुल सही ये बने हैं। ना ये टूटेंगे ना ही ये बिखरेंगे पैन में आपके, तो बड़े आराम से ये फ्राई हो जाते हैं। लेकिन आप अंडे की कोटिंग ज़रूर करें इसकी। ये देखिए इस तरीके से नई नई डिशेस ट्राई किया करें, बड़ी अच्छी लगती हैं। हम हमेशा बॉयल आलूओं के तो कटलेट्स बनाते ही रहते हैं, लेकिन आप इस दफ़ा ये वाले कटलेट्स बना के ट्राई करें। देखें कितनी यम्मी और कितनी गोल्डन गोल्डन इसकी लुक आई है, बहुत ही क्रिस्पी और बड़े ही मज़े के बने हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। मैं आपको ना एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, बड़े अंदर से जूसी हैं और ऊपर से बड़े ही क्रिस्पी ये बने हैं। बाज़ार में ये मिलते नहीं हैं, आपने ये बना के ज़रूर ट्राई करने हैं, फिर देखिएगा आपको बड़े पसंद आएंगे, आपकी फैमिली को भी बड़े पसंद आएंगे। तो ज़रूर बनाएं। अब गेस्ट आपके घर उनको दें, वो भी यूनिक सी रेसिपी देख के बड़े खुश होंगे। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। तो दुआओं में मुझे याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।